पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से, रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। जय भीम, जय भीम, जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों ग्वालियर हाई कोर्ट जय भीम के नारे से गूंज उठा। जिस तरीके से अंबेडकरवादी वकील वहां पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से बाबा साहेब की मूर्ति का समर्थन किया जा रहा है, यकीनन ये अंबेडकरवादियों के लिए, बहुजन समाज के लिए गर्व की बात है। दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैत साहब भले ही रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो जिस तरीके से अंबेडकरवादी वकीलों का साथ दे रहे हैं, जिस तरीके से बाबा साहेब के कसीदे पढ़ रहे हैं, ये सब सुनकर यकीनन मनुवादी वकीलों के सीने पर सांप लौट रहा होगा। दोस्तों जो मनुवादी वकील हैं, जो बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे थे, अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हाई कोर्ट परिसर में वो दिख ही नहीं रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट परिसर में अंबेडकरवादी वकीलों का जमावड़ा है। मैं इस वीडियो की शुरुआत एक दिलचस्प वीडियो से करना चाहता हूं। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, मुझे लगता है ये तस्वीर आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट करने वाली है। जो लोग कहते थे कि अंबेडकरवादी वकील कहाँ गए, ये लोग लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उनको ये वीडियो आज ज़रूर देखनी चाहिए। ये देखिए, एनर्जी देखिए, उत्साह देखिए, संघर्ष देखिए, संगठित किस तरीके से हो रहे हैं ये देखिए। और यहाँ जब पहुँचे तो जय भीम का नारा गूंजा। पूरा जो हाई कोर्ट परिसर था, कहा जा रहा है, जय भीम के नारे से गुंजायमान हो गया। दोस्तों ये जो वकील हैं, ये साक्षरता अभियान चला रहे हैं। बाबा साहेब के समर्थन के लिए, बाबा साहेब की मूर्ति के लिए साक्षरता अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। और इस समय इनको पूरे देश के कोने कोने से समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैत साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट किया है बहुजन समाज के वकीलों का, यकीनन दोस्तों वो दिल जीतने वाला है। रिटायरमेंट होते ही सुरेश कैत साहब ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे मनुवादी वकीलों के होश फाख्ता हो गए। जो मनुवादी वकील बाबा साहेब की मूर्ति से चिढ़ रहे हैं, जो मनुवादी बाबा साहेब से नफरत कर रहे थे, उन्हीं मनुवादियों को चीफ जस्टिस कैत साहब ने करारा जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपको प्रेरणा कैसे मिलती है, आप इतने बड़े पद पर पहुँचे कैसे, तो इसको लेकर जवाब क्या दिया कैत साहब ने। दोस्तों ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, इससे आपको काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलेगा। देखिए ज़रा। सबसे गर्व का विषय वो ये था कि जब हाई कोर्ट में मैं जज बना, उसी हाई कोर्ट में मैं कौन हूं, मैं, मेरे पेरेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर, मैंने खुद मैट्रिक तक दिहाड़ी मजदूरी की, और उसमें बेंच पे एक मजदूर और मजदूर का बेटा और दूसरा भूतपूर्व राष्ट्रपति जनाब फखरुद्दीन अली अहमद साहब का बेटे जस्टिस बदरुद्दोजा अहमद, हम एक ही बेंच पे। ये जो पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से, रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। दोस्तों सुरेश कैत साहब का जो जीवन है संघर्षों से भरा रहा। ये एक मजदूर के बेटे हैं। 10वीं की पढ़ाई तक इन्होंने मजदूरी की, किसान परिवार से आते हैं, और इन्होंने इसका श्रेय दिया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को। बाबा साहेब को श्रेय दे रहे हैं कि बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो मैं हाई कोर्ट का जज नहीं बन पाता। इस बीच जिस तरीके से अंबेडकरवादी वकील बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, अब चीफ जस्टिस ने भी कह दिया है कि ग्वालियर हाई कोर्ट परिषद में जो अंबेडकरवादी आंदोलन शुरू हुआ है, वह इस आंदोलन को अंत तक ले जाएंगे। मतलब बहुजनों की लड़ाई लड़ने का फैसला ले लिया है कैत साहब ने। वो कह रहे हैं कि अब मैं बहुजनों की आवाज़ बनूंगा। ये वही कैत साहब हैं दोस्तों जिन्होंने पहली बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 14 अप्रैल के मौके पर बाबा साहेब की जयंती मनाई, और इसका श्रेय भी कैत साहब को ही दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो अंबेडकरवादी वकील संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं और उनका आंदोलन सफल होगा। बाबा साहेब की मूर्ति यहाँ लग कर रहेगी। कैत साहब की बात सुनकर जो अंबेडकरवादी हैं
वो अब फूले नहीं समा रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं जो बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का समर्थन कर रहे हैं, वो मनुवादी वकीलों को तगड़ा जवाब दे रहे हैं। मनुवादी वकील चैलेंज कर रहे थे कि नीला गमछा पहन के आओगे तो ऐसा कर देंगे, एक तंज कस रहे थे। दोस्तों, मनुवादी वकीलों पर आरोप है कि इन्होंने इस पूरे मामले को जातिगत तनाव में तब्दील करने का काम किया। आपने देखा होगा, इन लोगों ने कोर्ट से वीडियो बनाया और ललकारा। ये वकील हैं, कहा जा रहा है ये वकील नहीं, ये वकील के रूप में गुंडे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। जो वकील बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं वो वकील हो ही नहीं सकते। उन्हें वकील तो कतई ना माना जाए। किस तरीके से लोग मनुवादी वकीलों को जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो ये देखिए आप, कितने गुस्से में है अम्बेडकरवादी, देखिए जरा। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को लेकर विवाद चल रहा है और विवाद करने वाले और कोई नहीं है, वो ही मनु की संतानें हैं जो इस देश में अलग अलग जातियों और धर्मों में लोगों को बांट करके आपस में लड़ाने का काम करते हैं। वो ही मनु की संतानें हैं जो पिछले 6000 साल से कभी मुगलों की, कभी अंग्रेजों की, तो कभी दलालों की दलाली करते हैं। तो सुना आपने, मनुवादी वकीलों को करारा जवाब दिया जा रहा है। मनुवादी वकील कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले तो बहुत धमकी दे रहे थे, अब लगता है कि वो लोग बिल में कहीं छुप गए हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। अब जो अम्बेडकरवादी हैं वो मनुवादियों पर पूरी तरीके से हावी हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इस समय एक और वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है ये वीडियो जो है भीम आर्मी के सुनील बैरसिया जी का है, जो कह रहे हैं, अरे वो मनुवादी वकीलों जो कह रहे हैं अगर सच में माँ का दूध पिया है तो 22 मई को ग्वालियर में मिलो, हम आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से मनुवादी वकीलों को ललकार रहे हैं बहुजन समाज के लोग, अम्बेडकरवादी लोग। देखिए जरा। अब मैं उसको ललकार रहा हूं उस मंच के माध्यम से, जो मनवादी वकील था, ब्राह्मणवादी वकील था, जिसने भीम आर्मी को ललकारा था। मैं इस मंच के माध्यम से, उसने अकेले मंच था, नहीं उसने को तो वीडियो के माध्यम से ललकारा था। यहाँ मैं 400-500 लोगों के बीच में ललकार रहा हूँ, अगर माई का लाल माँ का दूध पिया है तो 22 तारीख को मुझे वो ग्वालियर के अंदर मिले, बता देंगे भीम आर्मी क्या है। तो देश के कोने कोने से एक ही आवाज़ उठ रही है कि बाबा साहेब की मूर्ति तो हाई कोर्ट में ही लगेगी, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। देश के सभी अम्बेडकरवादी वकील इस समय एकजुट हैं, मध्य प्रदेश के वकील एकजुट हैं, ग्वालियर में लोग पहुंच रहे हैं और जो लोग साक्षरता अभियान चला रहे हैं उनको भी भारी समर्थन मिल रहा है। तो अम्बेडकरवादी कसम खा रहे हैं, बहुजन समाज के लोग कसम खा रहे हैं कि मूर्ति तो वहीं लगेगी। और कैद साहब ने भी इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन कर दिया है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कैद साहब ने जब फैसला दिया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाया। दोस्तों, जो अम्बेडकरवादी वकील हैं लगातार ये कह रहे थे कि आदेश हमें सीजे साहब का मिल चुका है। और आपने ये भी देखा होगा इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी आया था। सीजे साहब 19 मई को बैठक ले रहे थे, अम्बेडकरवादी वकीलों के साथ अलग बैठक ले रहे थे, मनुवादी वकीलों के साथ अलग बैठक ले रहे थे। लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। जो मनुवादी वकील हैं वो बैठक में नहीं आए और इसीलिए ये बैठक बेनतीजा रही थी। अगले दिन यानी 20 मई को जो सीजे चीफ जस्टिस कैद साहब हैं वो रिटायर हो गए और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि ये जो मामला है ठंडे बस्ती में जाने वाला नहीं है, हम भी अम्बेडकरवादी वकीलों के साथ ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, पूरा आश्वस्त हैं कि ये मूर्ति लगकर रहेगी। जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लग सकती है तो ग्वालियर हाई कोर्ट में लगना तो एक छोटी सी बात है। और जो लोग बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं उनकी हार तय है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से मनुवादी वकील बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, आप लोग बताइए वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या लगता है, क्या बाबा साहेब की मूर्ति वहाँ लग पाएगी? आप लोग कितने आश्वस्त हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।